हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आपने कल एंट्रेंस एग्जाम दिया था ग्रुप E1 का, तो उसका दोस्त हमने E1 का आंसर की बनाया हुआ है बायोलॉजी का। ओनली इसमें आपको बायोलॉजी मिलेगा। इसको दोस्त मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे दो पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका बायोलॉजी का जो कि मैं अभी आपको आंसर बताऊंगा, और सेकंड पार्ट है आपका जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द दोस्त मैं आपको सेकंड पार्ट भी अवेलेबल करा दूंगा। तो आज दोस्त अभी हम जानेंगे फर्स्ट पार्ट जीव विज्ञान, जो आपने कल के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किया, इसको आप दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से मैच करा सकते हैं। और दोस्त एक बात और ध्यान दीजिएगा, पेपर में आप पेपर खोल लीजिए और उसमें से आप क्वेश्चन को मैच कराइए, ना कि आपको क्वेश्चन नंबर मैच कराना है, क्योंकि बहुत से कोड, क्वेश्चन पेपर का कोड अलग अलग था ABCD, इसलिए आपका हो सकता है जो आपका क्वेश्चन नंबर इसमें हो वो आपके बुकलेट में ना हो। इसलिए आप क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को ही मैच कराइएगा, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। इसमें दोस्त एक बात और, जो यहाँ पे टिक आपको दिख रहा है, जो लगा हुआ है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। जो मैं बताऊंगा वही बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो सभी स्टूडेंट अपना बुकलेट खोल लें और एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी रेडियोएक्टिव अणु के साथ संलग्न किया गया न्यूक्लिक अम्ल का एकल सूत्र क्या कहलाता है? तो वो आपका प्रोब कहलाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, प्रोब इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला दोस्त यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरम नामक रोगाणु जो मनुष्यों में दाद अर्थात रिंगवर्म नामक रोग उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है, उसी जगत का है जिस जगत से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एक कवक, राइजोपस एक कवक इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्त, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, जैव एथेनॉल के उत्पादन के लिए आप निम्नलिखित में से किस पादप जाति का चयन करेंगे? तो इसका दोस्त ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जेट्रोफा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्त अगली क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोमल RNA का सक्रिय रूप संश्लेषण होता है। तो ये कहाँ पे संश्लेषण होता है? वो आपका लाइसोसोम में संश्लेषण होता है। ये दोस्त मैंने क्वेश्चन कराया हुआ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया है। राइबोसोमल RNA का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो वो आपका लाइसोसोम में होता है। कहाँ पे होता है दोस्त? लाइसोसोम, सॉरी, इसका आपका सेंटर केंद्रिका में होता है। कहाँ पे होता है दोस्त? केंद्रिका में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 54 का बी आंसर होगा। केंद्रिका में कहाँ पे संश्लेषण होता है? केंद्रिका में होता है। बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में एल्जाइमर रोग उत्पन्न हो जाता है? तो इस क्वेश्चन को भी दोस्त मैंने कराया था। इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका सी होगा, एसिटिल कोलिन के कारण एल्जाइमर रोग पैदा होता है मनुष्य में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवहनी क्रिप्टोगैम है? तो इसका दोस्त ऑप्शन सी बिल्कुल ही इसका भी करेक्ट आंसर है, इक्विसेटम इसका आंसर होगा। क्या होगा दोस्त? इक्विसेटम इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। कौन एक संवहनी क्रिप्टोगैम है? तो आपका इक्विसेटम है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट में दोस्त आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 50 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता होगा बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन को सही किए, ये आप लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे में मैग्नीज का सर्वोपयुक्त कार्य है। तो इसमें दोस्त आपको पूछ रहा था कि हरे पौधों में मैग्नीज का जो कार्य है वो बताइए। तो उसमें क्या है? जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, जो मैग्नीज का कार्य है जल का प्रकाश अपघटन, इसका बिल्कुल ही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लेग के प्रति टीके के निर्माण में नहीं किया जाता है? तो इसका दोस्त ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अनुग्र जीवित जीवाणु के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 59 नंबर क्वेश्चन, डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया? तो वो आपके एस्चेरिचिया कोलाई में किया गया। ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, 59 का ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन, मध्य पटलिका मुख्य रूप से निर्मित होती है, तो इसका भी दोस्त ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम पैक्टाइड द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, मध्य पटलिका किससे निर्मित होती है? तो वो आपका कैल्शियम पैक्टाइड द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाइएगा, क्वेश्चन नंबर पे ना जाइएगा और जो कि इसमें टिक लगा है इस पे भी आप ना जाइएगा, आप क्वेश्चन मिलाइए और अपना देखिए कि कितने यहाँ पे मैंने किया है। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सीट हैबिट के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, विषम विजाणुता। क्या है? विषम विजाणुता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो ये आपका कोशिका सिद्धांत जो है वो आपका ल्यूवेनहॉक और स्लीडन द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन डी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन, होमो सेपियंस के विकासीय इतिहास के दौरान होने वाला सर्वाधिक मुख्य परिवर्तन क्या है? तो वो आपका मस्तिष्क के आकार में विलक्षण वृद्धि, यही आपका मुख्य परिवर्तन है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है, अच्छी बीजांडनाश का उदाहरण क्या है? तो इसका दोस्त जो आपका उदाहरण है वो क्या है? नींबू है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, अच्छी बीजांडनाश इसमें बोल रहा था। ठीक है, अच्छी बीजांडनाश इसमें बोल रहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, नींबू इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण होने वाले शारीरिक अस्वस्थता जिसके निम्नलिखित लक्षण हैं, तो उसके लक्षण क्या है? शारीरिक भार में वृद्धि। ऑप्शन दोस्त अगर देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, निम्न उपापचयी दर, दूसरा है शारीरिक भार में वृद्धि, तीसरा है ऊतकों में जल का एकत्रीकरण, और इस तीनों को पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको दिया है कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ये आपका मिक्सोडीमा से। ठीक है, किसमें? मिक्सोडीमा से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर GIFT की तकनीक का सुझाव उन महिलाओं को दिया जाता है जो अंड उत्पन्न करने में असक्षम होती है, अर्थात डी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, 66 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रुधिर की तुलना में लिम्फ होता है, तो रुधिर की तुलना में जो लिम्फ होता है अधिक WBC युक्त और RBC रहित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सब लोग मैच करा लीजिए क्वेश्चन, आपने क्या क्वेश्चन सही किया है, इतने आप कमेंट करके भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। एस्केरिस की क्या विशिष्टता है? इसमें आपको एस्केरिस की विशिष्टता पूछता है, तो यह तो न तो वास्तविक सिलोम का होना और न ही विखंडता अवस्था का पाया जाना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, आवृत्तबीजियों में क्रियात्मक गुरु बीजाणु निम्नलिखित में से किसके रूप में विकसित होता है? तो वो आपका भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, पोषण में सर्वाधिक
विविधता पाई जाती है? तो किसमें? ये आपका एनिमेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक लक्षण है जो मानवों तथा वयस्कों मेढकों दोनों में समान पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, यूरिया उत्सर्जी विधि का उत्सर्जन। ठीक है, जो कि मानव और वयस्क मेढकों दोनों में ही समान पाया जाता है लक्षण। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है जबकि अन्य 3 विकल्प सही है? तो इसमें से आपको बताना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो ये आपका पेनिसिलियम कोनिडिया, ये आपका सुमेलित है। और मैंने कल बताया था यही क्वेश्चन सेम आपको बताया था कल के। ठीक है, पहला था आपका पेनिसिलियम कोनिडिया, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ये ऑप्शन बी जलीय हायसिंथ और ऊपरी भूस्तारी, ये क्या है आपका मैच नहीं कर रहा है, सुमेलित नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन। और दोस्त आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही जल्द मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु किसी परितंत्र में एक ही समय पर एक से अधिक पोषी स्तरों को रखा जा सकता है? तो इसका दोस्त ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, गौरैया इसका आंसर होगा, स्पैरो इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन, पिस्टिया में कार्यिक प्रवर्धन होता है तो किसके द्वारा होता है? वो आपका भूस्तारिका द्वारा होता है। ऑप्शन ए दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे सभी लोग अपना अपना आंसर मैच करा ले, बुकलेट खोल के अपना एक एक क्वेश्चन मिलाइएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही है। यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, अंतःकवक मूल का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है? ग्लोमस है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, जड़ का विकास प्रेरित होता है। तो जड़ का विकास किसके द्वारा प्रेरित होता है? वो आपका इथाइलिन द्वारा प्रेरित होता है। ये भी दोस्त मैंने क्वेश्चन कराया हुआ ही क्वेश्चन है, जड़ का विकास किससे प्रेरित होता है? तो वो आपका इथाइलिन द्वारा प्रेरित होता है। ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में यूरिया अम्ल में मुख्यतः नाइट्रोजनी उत्सर्जी का बना होता है? तो इसका दोस्त ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, काकरोच। ठीक है, काकरोच में यूरिक अम्ल मुख्यतः नाइट्रोजी उत्सर्जी पदार्थ का बना होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, एक आ गया था फार्मूला यहाँ पे। तो फार्मूला क्या था दोस्त? लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित किस समीकरण, इसमें आपको इक्वेशन पूछ लिया था कि किस इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका दोस्त ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। बहुत से स्टूडेंट ने इसमें सही क्वेश्चन की ये वाली कही किया है, dn/dt Rn ब्रैकेट में k माइनस एन अपान में k, इसका बिल्कुल ही करेक्ट इक्वेशन होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में 24 घंटे की अर्थात दैनिक लय जैसे सोने जागने का चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, मिलेटोनिन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए दोस्त इसका आंसर होगा, मिलेटोनिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन, कुछ जीवों की अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों ए से डी के सही संयोजन का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको ए से डी आपका सही संयोजन आपको पूछ रहा है कि संयोजन का इसमें चयन करना है। इसमें चारों ऑप्शन को सबसे पहले आपको पढ़ना है। पहला है आपका मिथेनोजियन आर्कीबैक्टीरिया है जो दलदली स्थानों पर मिथेन उत्पन्न करते हैं। सेकेंड आपका है नॉस्टॉक, एक तंतुमय नील हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।
सी ऑप्शन है आपका रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेल्यूलोज का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट आपका है डी, माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। तो इसका दोस्त जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, ए बी और डी। ठीक है, कौन कौन से होंगे, ए होगा, बी होगा और डी होगा। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी होगा, डी इज इसका राइट ऑप्शन होगा। जो भी स्टूडेंट डी को यहाँ पे आंसर टिक किए हैं उनका बिल्कुल ही ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, रुधिर वाहिकाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाएं संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है, ये आपका सल्की उपकला से संबंधित होती है। ये भी दोस्त मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। क्वेश्चन का था रुधिर वाहिकाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाएं संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है, ये आपका सल्की उपकला से संबंधित होती है। मैंने दोस्त आपको वहां पे बताया था कि आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है लेकिन आपका आंसर सेम रहेगा। आप क्वेश्चन को मैच कराएंगे तो ये वाला क्वेश्चन वहां पे जरूर मिलेगा। नेक्स्ट दोस्त इसका जो आंसर था वो आपका बी था, सल्की उपकला से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है। तो टी अक्षर द्वारा क्या प्रदर्शित होता है, वो आपका थाइमस प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने भी स्टूडेंट ए को आंसर किया है उनका दोस्त बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, उच्च पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो किसके द्वारा स्थानांतरण होता है, वो आपका चालनी तत्वों द्वारा स्थानांतरण होता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी लगाए हैं इसका, उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, चालनी तत्वों द्वारा। ठीक है, उच्च पादपों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है चालनी तत्वों द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी दोस्त मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। इसका आंसर आपका ए होगा, नर सहायक ग्रंथियों में। कहाँ पे दोस्त, नर सहायक ग्रंथियों में। जिन्होंने भी जिस भी स्टूडेंट ने ए को आंसर किया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। तो वो आपका आम में पाई जाती है, मैंगो में पाया जाता है। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन है। ये भी दोस्त मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक किसमें आपका आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। तो वो आपका आम में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया है उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो ये भी दोस्त मेरे क्वेश्चन कराया हुआ है, 12.16 ग्राम होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में, अगर वो आपका 100 ml है तो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर एक भी नहीं आया, लेकिन दोस्त यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा। ठीक है, मानते हैं दोस्त आपका थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार का पैटर्न चेंज किया हुआ है। ठीक है, हर बार का आप क्वेश्चन उठाकर देखिए, इस बार का बिल्कुल ही अलग है। फिर भी मानते हैं दोस्त यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपको फिर भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका 86 नंबर, ये भी मेरा बताया हुआ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका चेंज हो सकता है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, तो आप देखिए जो आपका आंसर है उसको आप टिक करिए, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका दोस्त आपका हो सकता है मेरिट भी थोड़ा सा वैसा जाए क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसके लिए तो दोस्त इजी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर बहुत ही हार्ड आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका 86 का बी हो जाएगा, 12.16 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। 86 का बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, मानव शरीर में कुछ खास सहजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो वो आपके अंधनाल अर्थात सीकम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अंधनाल में पाए जाते हैं, सीकम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतःक्षिप्त पदार्थ या औषधि का बिना कोई संकट उत्पन्न किए तीव्रतम वितरण निम्नलिखित में से किसके अंतःक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो आपका शिराओं में प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 88 का ऑप्शन ए। जो भी स्टूडेंट ए को टिक किए हैं शिराओं में, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है उनका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शकरकंद समजात होता है। तो शकरकंद समजात क्या होता है? ये आपके सलजम के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ये तो दोस्त वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आपको रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने किया भी होगा, बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है अगर आप बी को आंसर किया है तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित ऑक्सीन है? तो कौन है? NAA। ऑप्शन ए दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ये भी दोस्त आपका पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था 90 का ए। जो भी स्टूडेंट ए को आंसर किए हैं उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीन क्लोनिंग हेतु प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका दोस्त ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, प्लाज्मिड्स इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट ने बी को आंसर किया है उसका बिल्कुल ही सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डीएनए अनुपस्थित होता है। तो डीएनए किसमें अनुपस्थित होता है? वो आपका सभी परिपक्व आरबीसी में डीएनए अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया है उनका दोस्त बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है। तो जंतु जगत में सबसे अधिक प्रोटीन प्रचुर किसमें है? वो आपका कोलेजन में है। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट ने ए को आंसर किया है उनका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। लास्ट में दोस्त आपने बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। 93 क्वेश्चन नंबर भी क्वेश्चन दोस्त कराया हुआ ही क्वेश्चन है, आपने दोस्त क्लासेस को सही तरीके से अटेंड ना किया होगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक निर्माण के दौरान एंजाइम रिकॉम्बिनेश निम्नलिखित के समय भाग लेता है। तो किसके समय भाग लेता है? वो आपका पूर्वावस्था फर्स्ट में भाग लेता है, ठीक है, पूर्वावस्था फर्स्ट में भाग लेता है। इसका दोस्त सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कैंसर का पता लगाने के लिए सबसे अधिक सुरक्षित है? तो इसका दोस्त ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, MRI इसका आंसर होगा। कैंसर का पता लगाने के लिए सबसे सुरक्षित जो है वो आपका MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने ए को आंसर किया है उनका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे पीलिया एक विकार है। ये भी क्वेश्चन दोस्त कराया हुआ ही है। इसमें आपको पूछा है पीलिया एक विकार है, किसका विकार है? ये आपका पाचन तंत्र का ही एक विकार है, ठीक है। ऑप्शन सी दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे दोस्त 97 नंबर, मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट, इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग क्वेश्चन को देखते हुए मैच कराएंगे, ना कि क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, तभी आप आंसर को मैच करा पाएंगे। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है, कुछ संवहन पुलों को खुले प्रकार का कहा जाता है, क्यों? ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। द्वितीयक दारू एवं पोषवाह उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, इसलिए दोस्त इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। जो भी स्टूडेंट बी को आंसर किए हैं उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन दोस्त कराया हुआ है, भोजन के निम्नलिखित घटक
युग्मों में से कौन मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में पहुंचता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, वसा तथा सेल्यूलोस। ये दोस्त कराया हुआ क्वेश्चन है, वसा तथा सेल्यूलोस इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट का सही होगा। इसका जो भी स्टूडेंट सी को आंसर किया है उसका यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के श्वसन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कथन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सत्य है। पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुसफुसी रेशमयता अर्थात लंग फिब्रोसिस नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने डी को आंसर किया है उसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ये तो रहा दोस्त आपका 50 नंबर बायोलॉजी, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। अब दोस्त बारी आती है 50 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री की। वो भी दोस्त बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन पेपर मिला लिया है। कितना क्वेश्चन आपका सही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्त वीडियो को आप अधिक शेयर करिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट E1 का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंच सके और वे भी अपना क्वेश्चन मैच करा ले, कितने क्वेश्चन सही किए हैं कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।